सबको जय शनिदेव, जय श्री राम भी सबको। तो हम सब ने देखी कि राघवेंद्र की, रघुवीर की, आज एक बच्चे का जन्म हुआ है 9:45 पे, और वो तुला राशि का ही है। भाग्य से हमने तो सोचा ही नहीं था तुला राशि होगी, लेकिन हमने उसका नाम राघवेंद्र रख दिया। कोई सज्जन मेरे पास आते हैं, वैसे तो वो दिल्ली पुलिस में है अधिकारी, लेकिन हमने उसके बच्चे का नाम रख दिया राघवेंद्र। ठीक किया कि नहीं, है ना? ऐसे ऐसे राघवेंद्र नाम रख लिया। ठीक है। एक हुए थे राजा राम। कौन से राम? राजा राम। राजा राम, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का तात्पर्य ही जो पुरुषों में उत्तम हो, और पुरुषों में उत्तम वही हो सकता है जो ईश्वर है। कौन है? जो ईश्वर है। जो ईश्वर है और ईश्वर प्राप्ति करने वाला है, वही पुरुषों में उत्तम हो। पुरुषोत्तम के तत्व को प्राप्त करने वाला भी पुरुषोत्तम हो सकता है। जात उसकी मान्यता हो जाती है पुरुषोत्तम तत्व की। इसी तरह राम, रकार बीज है, और ये कृष्णाग्नि बीज है। ठीक है। इसका जो वर्ण है वो लाल है, कृष्णाग्नि बीज है। यानी कि अग्नि में जब आप हल्का सा कालापन देखते हो, तो वो कालापन जो है वो वायु के माध्यम से सकल ओज को, तेज को और मलिनता को इस संसार से उठाकर ले जाता है। तो उसमें उसका सहायक कौन होता है? वायु। कौन सहायक होता है? वायु। और जब वायु सहायक होता है तो भगवान राम के कौन सहायक थे जो वायु प्रधान थे? हैं? पवन पुत्र हनुमान थे ना। तो पवन पुत्र हनुमान जी सहायक थे। इस तरह से वो जो राम बीज है वो शत्रुओं का मर्दन करने वाला है और मानव का आकर्षण करने वाला है। क्या करने वाला है? मानव का आकर्षण व कल्याण करने वाला है, संवर्धन करने वाला है, और हम सबको भक्ति प्रदान करने वाला है, सुख वैभव प्रदान करने वाला है। इसके अलावा शत्रुओं का नाश करने वाला है, दंभियों का हनन करने वाला है। ठीक है। उसको तो आप जानते ही हैं। फिर जो राम ने किया वो सब इस राम बीज में आ जाता है। लेकिन संहार करने वाला भी वही है, वही दुष्टों का संहारक भी है, और सृष्टि को समस्त क्या प्रदान करने वाला है? समस्त ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो मानवों का आकर्षण होता है राम बीज सुन के, उनको शांति मिलती है। ठीक है। और हमारा तो विश्वास ही राजा राम में है, हमारा तो विश्वास ही प्रभु राम में है, हमारा तो विश्वास ही श्री राम में है, हमारा तो विश्वास ही सिया राम में है। हम हिंदू हैं और हमें इस बात का गर्व भी होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो सभी में निराली है और सबको समाविष्ट करने वाली है। दरअसल ये देश जो है, ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष ये कभी हुआ नहीं। धर्म निरपेक्ष में तो ये होता है कि जहाँ एक ही धर्म हो, कोई दूसरा हो ना, और निरपेक्ष का तात्पर्य भी अलग ही होता है, लेकिन ये सापेक्ष है। यहाँ धर्म के अनुकूल सब काम होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश दे के संविधान में ऐसा शब्द यूज करके, मतलब धर्म के अधीन कोई काम नहीं होता है, ऐसा कर दिया था। लेकिन मैं तो चाहता हूँ ये धर्मनिरपेक्ष ना होकर धर्म सापेक्ष हो जाए, कि इसमें सभी धर्म सामने आ जाते हैं। ठीक है। कल एक मुस्लिम भाई आया था, मुझे नाम उसका याद नहीं है, अरे क्या है क्या नहीं है, आया है वो आज, से नाम शाहदाब नाम था। तो उसने मेरे से पूछा था कि क्या आप मुस्लिमों को भी ठीक करते हो? तो मैंने कहा भाई मैं तो मानवों को ठीक करता हूँ, मुझे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई परवाह है नहीं। ठीक है। और मुझे तो किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं, द्वेष नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि हिंदू भी मरेगा, मुस्लिम भी मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा, और जब जो मरेगा वो वहीं जाएगा जहाँ से वो पैदा हुआ है। ना तो उसने किसी को पगड़ी बांध के भेजा था, ना दाढ़ी बना के भेजा था, और ना मुसलमानी करके भेजा था। उसने तो सबको समान करके एक साथ भेजा है। तब जिसने भेजा है, जो भेजने वाला है, उसी के यहाँ हम जाने वाले हैं वापस। तो जो भेजने वाला है उसके यहाँ वापस जाएंगे, तो सबका एक ही तो जगह जाना है सबने, फिर अलग कैसे हो जाएंगे? जब हम भेजने वाले को आज तक जानते नहीं कौन भेजने वाला है, और अगर भेजने वाला कोई है तो उसने अगर मुसलमानों को कहीं भेजा है तो हिंदुओं को भी भेजा है। और हिंदुओं को प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास तो इतने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है। वैसे भी देखिए,
जो जितना पुराना होगा उसमें उतनी ही खोज होगी। जैसे हिंदू धर्म में अब मनु भैया उत्पन्न हुए, ठीक है, उधर कोई शंकराचार्य उत्पन्न हुआ, उधर कोई ऋषि अन्य महात्मा उत्पन्न हुआ, उधर कोई और गृहस्थ आश्रम का सन्यासी उत्पन्न हुआ, उधर कोई और गृहस्थों में कोई संत हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आएंगे, वे नए नए आयाम देंगे, अपनी अपनी पुस्तकें लिखेंगे, तब उनका साहित्य बढ़ता चला जाएगा। तो जिसका जितना विशाल साहित्य होगा उसकी उतनी ही खोज होगी और वो उतना ही पुराना होगा। होगा कि नहीं होगा? तो साहित्य से पुरातनता का पता चलता है। जैसे हमारे पास वेद हैं, वे 10,000 वर्ष पुराने हैं, और किसी भी अन्य धर्म के पास 10,000 वर्ष पुरानी कोई अन्य युक्ति या अन्य कोई ग्रंथ मिलता नहीं, अन्य कोई भाष्य मिलता नहीं। तो इसलिए जहाँ से हम पैदा हुए हैं वहीं पे हम सबको जाना है, क्योंकि हम सब एक समान ही पैदा होते हैं। सबको वही हाथ पाँव सब ऐसे ही, सारा शरीर एज इट इज दिया जाता है ऊपर से, है ना। वैसे ही माँ के गर्भ में पलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू औरत का गर्भ अलग तरीके से बच्चा पलता है गर्भ में और मुस्लिम औरत के गर्भ में अलग तरीके से बच्चा पलता है। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है। और ना ऐसा है कि किसका कैसे निकलता है, ठीक है, कि किन्हीं के यहाँ बच्चे जो हैं वो थोड़े लंबे पैर के निकलते हैं और किसी के यहाँ तो जो हिंदुस्तान में जैसा रहेगा, जैसी ज़मीन होगी, जैसा वक्तव्य होगा, वहाँ वैसी ही संतानें उत्पन्न होती है। काला गोरा तो कोई हो सकता है, लेकिन सारा शरीर वैसा ही है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट इंडीज के जो आदमी पैदा होते हैं, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं उनके 4 हाथ होते हैं, होते हैं? नहीं होते ना। तो राम ने सबको पैदा किया, सबको राम में हो जाना है और सबको उस बीज में मिल जाना है। बीज ही हमारी मिट्टी है और वो ये भूमि है। यहाँ पे जिसको जलाया जाएगा वो राख हो जाएगा, और जिसको ऐसे ही फेंक दिया जाएगा वो विष्ठा बन जाएगा, और जिसको गाड़ दिया जाएगा वो मिट्टी बन जाएगा। तो इसके अलावा तो शरीर की कोई गति होनी नहीं है। लेकिन जो आत्मा इस शरीर को लेके आया था वो कहाँ जाएगा किसी को पता ही नहीं है। अब हिंदू अलग चिल्लाएगा, मुस्लिम अलग चिल्लाएगा कि ये यहाँ जाएगा वो वहाँ जाएगा, पता किसी को नहीं है कि नहीं। एक बार एकादशी का दिन था, आज भी एकादशी है क्या? आज भी एकादशी है ना। और आज भी शुक्ल पक्ष की एकादशी है शायद। एकादशी का दिवस था एक बार, और 2 मुस्लिम जो व्यापारी थे वे गाड़ी लेके कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे हिंदुओं का एक जत्था, वो भी व्यापारी वर्ग का था, वो वहाँ पे रुका हुआ था। सारे इकट्ठे मिलके रुक गए कहीं डाकू लूट ना ले। तो जो हिंदू थे उनके पास बहुत सारा भोजन था, उन्होंने सबने भोजन मिला के खा लिया। क्या कर लिया? खा लिया। और उस भोजन में जहर था। क्यों? क्योंकि जहाँ से उन्होंने भोजन तैयार कराया था उनको पता नहीं था ये जो भोजन तैयार करने वाला है यही रात में डाकू बन के लूटता है, इन्हीं का ग्रुप वहाँ जाता है। तब वो सारे लोग मर गए। क्या मर गए? अब जो हिंदू थे उन्होंने तो सवेरे सवेरे कुछ खाया हुआ था, लेकिन जो मुस्लिम थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और वो खाने वाले एक एक टुकड़ा खाया होगा उन्होंने, जैसे एकादशी का व्रत खोलते हैं तो उन्होंने पहले मीठा चख लिया, मीठे में भी जहर था, सब चीज़ों में जहर मिला हुआ था। तो जैसे व्रत खोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं बताना जरा एकादशी के व्रत में? मैं तो ये देख रहा हूँ यहाँ कोई महिला करती है कि नहीं करती है? या तो मैं आलू की सब्जी बना के खाती हूँ, मीठी नहीं मैं नमकीन खाती हूँ। आलू की सब्जी बना के। तो मुस्लिमों का वो व्रत लग गया, इसलिए उनको वापस उस स्वर्ग लोक से भेज दिया गया। जैसे मुस्लिमों की भी मान्यता है कि वहाँ एक दाढ़ी वाला बैठता है, ठीक है, हिंदुओं की भी मान्यता है वहाँ एक दाढ़ी वाला बैठता है। ये दाढ़ी वाला बैठता है तो ठीक है। अब कोई जीवित व्यक्ति वहाँ जाएगा तभी आके बताएगा कि वहाँ 72 हूरों की व्यवस्था है या सबकी व्यवस्था एक ही है। तो सबकी व्यवस्था एक ही है, घबराओ मत। अगर 72 हूर मुस्लिमों को मिलेंगी तो आपको भी मिलेंगे, आपको भी मिलेगी 72 हूर, घबराओ मत, ठीक है ना। क्योंकि तुम तो पुरातन हो, तुम तो सनातन हो। सनातन वो भी है क्योंकि सब सनातन का ही अंश है। जो आत्मा है वो तो इतनी सनातन है कुछ हद नहीं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन तू इसका कितनी बार दादा बना, ये तेरा कितनी बार दादा बना, ये बात तो मैं जानता हूँ, तू तो जानता ही नहीं है ना। इसलिए तीर उठा और मार, तुझे अपना कोई जन्म याद नहीं है, मुझे तो मेरे सारे याद है। यही ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, यही तेरे को दे रहा हूँ
कि कर्म करता जा। और कर्म क्या है कि तू क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? तूने गांडीव संभालना सीखा है, तो इसलिए उठा और तीर मार। तो जो सबसे प्यारा होता है उसको सबसे ज्यादा तीर मारता है। केवल आत्मा ही सनातन है, शरीर तो कभी सनातन नहीं है। सृष्टि भी सनातन नहीं है, सृष्टि भी मर मिट जाती है। आत्मा ही पुरुषत्व है, वो स्त्री के अंदर भी है और जिसको हम मानव मात्र में पुरुष मानते हैं उसके अंदर भी है। तो सब बराबर के हुए कि नहीं हुए? सबके अंदर भगवान का तेज है, सब एक जगह से आए हैं, सब एक ही जगह जाएंगी। सबकी गर्भ में एक ही व्यवस्था थी, चाहे वो माँ हिंदू थी, चाहे वो मुस्लिम थी, चाहे वो सिख थी, चाहे वो ईसाई। अब जाना कहाँ है? सबने एक ही जगह जाना है। तो एक जगह जाना है, अगर उस एक जगह जाना चाहते हैं तो नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। और नाम ऐसा हो जो शांति को प्रदान कर दे, जो भक्ति भी देवे, जिसका रस भी अलग हो, है कि नहीं, और जिससे हमें लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाए। बोलिए मेरे साथ, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम। अब यही जो मैंने आपको मंत्र दिया, इसी मंत्र से आज हम काम करने वाले हैं। तो पहले तो हम किसी एक आध व्यक्ति पे इस मंत्र का प्रभाव आपको दिखाएंगे कि ये बीज हमें कितना आकर्षित करता है, इस बीज से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आता है। तभी तो हम मानेंगे कि भगवान राम कुछ करने वाले हैं, है कि नहीं। और लोगों को वो सुख प्रदान करने, शांति प्रदान करने वाले हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हैं, उच्चत्व प्रदान करने वाले हैं, उच्च अवस्था प्रदान करने वाले हैं, आगे ना संवेदनशील बनाने वाले हैं, करुणा वाले हैं, करुणा प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हैं। आए ना। वैसे भी जितने बीज हैं वो बीज जिस देवता के लिए आए हैं उस देवता में वही गुण होता है। आगे ना, जैसे शय शकार बीज है। अब वहाँ जो शिव शंकर हैं वो क्या क्या करते हैं? वो इस पृथ्वी का विनाश भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं पृथ्वीवासियों का, और अंततः प्रलय आदि भी। और तम प्रधान देवता है, यानी कि पूरा जगत उनकी सृष्टि में चलता है। तब जो शम बीज है वो हमारे लिए कल्याणकारक है जगत के लिए, और शोभ भी प्रदान करने वाला है दुष्टों को, और समस्त पृथ्वी का विनाश भी करने वाला है, शत्रुओं का दमन करने वाला है, भक्तों का कल्याण। इसलिए शिव कल्याणकारी है। जो शिव शब्द है वो वेदों में कल्याण के लिए आया है। किसके लिए आया है? यानी कि शिव का जो तात्पर्य है, शिव का जो संस्कृत से हिंदी में तात्पर्य करते हैं, तब वो क्या होता है? कल्याणकारी। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम के आने से कौन है प्रसन्न है भाई? बताना जरा। ये प्रसन्न है। अरे प्रसन्न कौन है? समझ नहीं पाए। अरे अच्छा, प्रसन्न कौन है भाई? बताना जरा। जो प्रसन्न है राम के आने से, दोनों हाथ उठाए हैं। जो राम के आने से प्रसन्न है, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ऐसे नहीं। जो प्रसन्न है वो हाथ नीचे रख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। और मैं भी प्रसन्न हूँ, मैं भी तो प्रसन्न हूँ भाई। मैंने अपने हाथ, हमारे कैमरामैन ने भी एक हाथ उठा लिया इस टाइम पर। ठीक है, बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दरअसल ये राम मंदिर की जो जीत है, ये धर्म की जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। और सत्य सबको पता है, सत्य तो मुस्लिमों को भी पता है। सबको पता है कि अयोध्या श्री राम की भूमि है, मुस्लिमों को भी पता है इस बात का। और जो लोग हिंदू से तब मुस्लिम बने थे वे भी जानते हैं कि राजा राम उनके पूर्वज हैं। तो सत्य जानते तो सब हैं, लेकिन साथ असत्य का देते हैं। इसलिए ये पृथ्वी भार से भर गई है, इसलिए इस पृथ्वी पे पापाचारी बहुत हो। ये बीज ही ऐसा है कि इस बीज से मैं आज एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि शंकराचार्य को तो शर्म से डूब के छी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहां राम पधारे जाएंगे वहां पे प्रेत आदि इकट्ठे हो सकते हैं।
वैसे तो चुड़ैले डाकनी शाकनी इकट्ठी हो सकती हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये लोग भूत प्रेत को मानते नहीं है, नकार देते, क्योंकि निकलता तो किसी का है नहीं इनसे। ये कितनी शक्ति लगा ले, कितनी ऊर्जा लगा ले और कितने दम भी बन जाए कि ये सब लोगों में समाहित है और सब लोगों में इनका आवागमन है और सब लोगों के देवता इनके इशारों पे नाचते हैं। ये कितने दम भी बन जाए और कितनी ऊंची। बहन जी 1 मिनट रुकोगे भी, 1 मिनट रुकेगी भी, क्या कर रही है तू? और कितनी ही ऊंची ऊंची बात कर ले, लेकिन इनसे किसी आदमी के प्रेत तो निकलेंगे नहीं। जब उस कार्य में जो भगवान शंकराचार्य थे वो ही दक्ष नहीं थे तो ये तो हो ही नहीं सकते आज के शंकराचार्य, तो है ना, नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वैसे तो मैंने एक केस दिखाया था कल परसों वो सुइयों वाला, उसके अलावा तो लाखों 40 करोड़ लोग जो है भारत के प्रेत आदिकों से पीड़ित है, पितरादिक दोष से पीड़ित है। और उसके पीड़ा के पीछे अगर कोई कार्य है, अगर कोई कारण है, तो मैं सारे संत महात्माओं को ही मानता हूं कि ये उसके पीछे कारण है। इन्होंने हमें एक चीज तो सिखाई कि मेरा गुरु मंत्र लो, मेरे सामने बैठो, और उसको पत्नी को ये कह दिया पति को नहीं बताना है, पति को ये कह दिया पत्नी को नहीं बताना है, और उसका जाप करो, उसका भजन करो, हम लोगों का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? हम लोगों का ध्यान करो, या किसी चरित्र का ध्यान करो, या ईश्वर की ऊर्जा का ध्यान करो, या मूर्ति का ध्यान करो। सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि आपके अंदर जो निगेटिविटी है वो इस बीच से निकल जाएगी। तो दुनिया में मैंने जितने भी महात्मा देखे, उनके सामने बैठे हुए वाले लोग प्रेतों से और पितरों से पीड़ित थे, आज भी हैं, और उनसे कदापि वो ठीक नहीं हुए। चाहे वो कोई भी है जिसने ऐसे समग्र विश्व में कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने प्रेत आदिकों पे कोई काम नहीं किया, उन्होंने आराम से बैठ के रोटियां तो खाई। ठीक है, ये तो कह दिया कि रामलला के मंदिर में अगर मंदिर ही पूरा नहीं होगा, वैसे तो मंदिर कभी पूरा होता ही नहीं है, दुनिया में कोई मंदिर आज तक पूरा है ही नहीं, क्योंकि मंदिर में हमेशा निर्माण चलता रहता है। कोई मंदिर कदापि पूरा नहीं होगा। कोई कहता है मंदिर पूरा होगा, और वैसे भी अगर आप मानो बेशक शास्त्रों में कुछ लिखा हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में होती है, दीवारों में नहीं होती है। वे ऊर्जा में अपने आप हो जाते हैं। जय श्री राम बोलने से ही ऊर्जा में हो जाते हैं। तत्व की बात ये है। अब उसको कैसे भी कह लो भाई आप, मैं तो आधार एक ही मानता हूँ कि या तो शंकराचार्य करके दिखा दे, ना तो मैं करके दिखा दूंगा। जैसे आज मैं करके दिखाने वाला हूँ। ओम राम रामाय नमः। ओम बोलिए, ओम राम रामाय नमः। ओम। अब ये देखना है एक बात कि ये हनुमान जी से भी ज्यादा तत्व काम करता है। किससे ज्यादा काम करता है? हम बीज से भी ज्यादा काम करता है। आया समझ में? किससे ज्यादा काम करता है? हनुमान जी से भी तीव्र काम करता है, क्योंकि राम जी तो राम जी ठहरे। क्या ठहरे? राम जी तो राम जी ठहरे। फिर मैंने रम बीज का बताया कि ये रकार रे से रकार बीज है और कृष्णाग्नि बीज है और लाल वर्ण है। तो अग्नि का जब बीज का मध्य भाग देखते हैं अग्नि देवता का, तो वो हमेशा काला होता है, और वो वायु से जब ऊपर की तरफ जाता है तो रक्त वर्ण होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है, और लेके क्या जाता है? या तो यहाँ से गंदगी उठाता है इस धरातल की, क्या उठाता है? और या फिर अगर हम यज्ञ करते हैं तो क्या उठाता है कि सुगंधियाँ उठाता है इस धरातल से और उसके पास ले जाता है ऊपर। ठीक है ना? और फिर हम इस बहाने भगवान के श्री चरणों में अपने यज्ञ पदार्थ प्रदान करते हैं, और वो उसके माध्यम से हमारी पुकार सुनता है, अपना रस इस पृथ्वी लोक पर बरसाता है। तो जो रसमय है, सुंदर है, सनातन है और भक्तों का रखवाला है, भक्तों पर कृपा करने वाला है, उस श्री राम की जय जयकार हो। वो जो रघुनंदन है, राघव है, भरत के हृदय में रहने वाला है, हनुमान जी के हृदय में रहने वाला है, और जो माता सिया के प्राण प्रिय हैं, और जो लक्ष्मण के बड़े भ्राता हैं, जो लक्ष्मण के भी आदर्श हैं, जो अनंत के भी आदर्श हैं, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, तब है ना। तो रावण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और रावण भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि वो पुत्र जो है बड़ा विस्मयकारी था, बड़ा विस्मयकारी था। उसका क्या नाम था? मेघनाथ। और मेघनाथ ब्रह्मास्त्र छोड़ता है ना, हरि अस्त्र छोड़ता है।
पाशुपात अस्त्र छोड़ता है। लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके सब उनको नमस्कार करके आ जाते हैं। तब वह युद्ध भूमि से घर पे आता है और अपने पिता को पुकारता है कि हे पिताश्री, आप बताइए कि ब्रह्मास्त्र जिसकी परिक्रमा करके और प्रणाम करके आ जाए, पाशुपत्र अस्त्र जिसकी परिक्रमा करके और प्रणाम करके आ जाए, और हरि अस्त्र जिसकी परिक्रमा करके प्रणाम करके आ जाए, उसको आप क्या कहेंगे? वो कौन है? अगर वो भगवान नहीं है, अगर वो भगवान है तो फिर श्री राम क्या है? तो श्री राम की महिमा तो अनंत है। कैसी है? अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री राम के साथ अनंत रहते हैं। लक्ष्मण जी अनंत का स्वरूप है, इसलिए अनंत विभूषित है, यानी कि अनंत उनका आभूषण है जो पहले ही दिखाई देता है। इसलिए लक्ष्मण जी राम के मिलने से पहले दिखाई देते। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो हे भरतवंशियों, अपने शौर्य को पहचानो, शत्रु का मर्दन कर दो, खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ, जोश से साहस से भर जाओ। शत्रु कौन है? शत्रु वो नहीं है जो बाहर दिखाई दे रहा है, जिसको आप बाहर मान रहे हैं, क्योंकि बाहर तो जितने भी मानव हैं वे राम को प्राणों से प्रिय हैं। तो जो अंतर में शत्रु बसा है, जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं, जो काल रूप है, जो हमें समय आने पर मौत दे देगा, जो हमारी प्राणेंद्रियों, हमारी घ्राणेंद्रियों, हमारी श्वसन प्रक्रियाओं को परेशान करता है, और जो हमारी रसेंद्रियों में घुसकर हमें अनन्य रोग प्रदान करता है, उसको समेट दो और उसका विनाश कर दो। बोल दो जय श्री राम। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा आज। जय श्री राम।